ठीक है। हे एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इससे पहले की वीडियो में हमने सीखा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। क्या था क्या? यस सर। उसमें हमने क्या सीखा था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमें पता चलता है कि कोई काम प्रेजेंट में जारी है, यानी कि काम अभी भी चल रहा है ना। इसकी हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़ी थी क्या? इज, एम और आर। और वर्ब की कौन सी लगती है? आईएनजी फॉर्म। मेन वर्ब की सभी को समझा गया था ना? सारी चीजें अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सभी करवा दिया था हमने। डन। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले किस पे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? जैसा कि लिखा है प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब होता है बात वर्तमान की हो रही है, मतलब करंट टाइम की हो रही है। परफेक्ट का मतलब कोई चीज परफेक्ट हो चुकी, काम हो चुका है, कोई भी काम हो चुका है। टेंस मतलब समय, मतलब द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड अर्लियर इन प्रेजेंट, मतलब हाल ही में वर्तमान में काम क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। और अगर काम को कंप्लीट हुए बहुत ज्यादा समय हो जाए तो बात किसकी हो जाएगी? पास्ट की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? क्या मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, जैसे मैं बोलूं मैं खाना खा चुका हूं, तो मैं खाना खा चुका हूं, मैंने हूं बोला ना, इसका मतलब ये बात प्रेजेंट की रही होगी, और चुका हूं मतलब काम कंप्लीट कर चुका हूं। मेरी बात समझ आई? लेकिन अगर मैं बोलूं मैं 2005 में खाना खा चुका हूं, तो बोलने में तो थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन ग्रामर की नजर से गलत है। पूछो क्यों? 2005 बहुत पहले की बात हो चुकी है, और वो एक पास्ट था। क्या था वो? मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अगर काम कंप्लीट हुआ है प्रेजेंट में ही, थोड़ी देर पहले, बहुत ज्यादा टाइम ड्यूरेशन नहीं हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे? वो टेंस किसमें है? प्रेजेंट परफेक्ट में है। बोलो, बात समझ आ गई? हिंदी में आता है, जो सेंटेंसेस होते हैं उनके लास्ट में आता है चुका हूं, चुका है, चुके हैं। ठीक है, और इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? इनके लास्ट, इसकी हेल्पिंग वर्ब जो आती है हैज या हैव। अगर सेंटेंस इंग्लिश में लिखा हुआ है तो हम कैसे पहचानेंगे? उसमें लिखा होगा हैज या हैव, और अगर सेंटेंस हिंदी में है तो उसमें लास्ट में लगा होगा चुका है, चुकी हैं, चुके हैं। जैसे अब जैसे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज या हैव। आपको पता है हैज किसके साथ यूज करेंगे? ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ, और हैव किसके साथ यूज करेंगे? आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन के साथ। ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब की सभी फॉर्म पता है ना? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। ठीक है, अब बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिन्हें स्वीकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस, मतलब इसमें बात किसको एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट तो लास्ट में क्या होगा? अदर वर्ड। फॉर एग्जांपल, ही डैश कंप्लीटेड हिज वर्क। यहां पर क्या चीज मिस हो गई? देखो, सब्जेक्ट आया हुआ है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है ना, यहां पर हेल्पिंग वर्ब मिस हो गई। हैज या हैव में से कुछ आएगा ना? ही के साथ क्या आएगा बेटा? हैज। तो ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, मतलब वह अपना कार्य पूरा कर चुका है। ठीक है, देन यू डैश रिटन अ लेटर। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब यहां पर भी गायब है ना, तो क्या लिखेंगे? यू हैव। जोर से बोलो, यू हैव रिटन अ लेटर। आपने एक पत्र लिखा है, या फिर आप एक पत्र लिख चुके हैं। बात समझ आई? तो इसे पता चल रहा है काम प्रेजेंट में हुआ है और थोड़ी देर पहले हुआ। अब दे हैव, अब हेल्पिंग वर्ब आ गई है, क्या मिस हो गई यहाँ पे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। दे हैव डैश क्रिकेट हियर। अब यहाँ पे क्या भरना है? प्ले। प्ले की कौन सी फॉर्म आनी है? थर्ड फॉर्म। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लेड होती है। क्या होती है? प्लेड। दे हैव प्लेड क्रिकेट हियर। वे यहाँ क्रिकेट खेल चुके हैं। वे यहाँ क्रिकेट खेल चुके हैं, फिर उन्होंने यहाँ क्रिकेट खेला है। समझ गए? आई हैव डैश यू मनी। अब यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी बाकी है। गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गिवन। क्या होती है? आई हैव गिवन यू मनी। आई हैव गिवन यू, मैंने आपको धन दिया है, या फिर मैं आपको धन दे चुका हूं। मनी मतलब क्या होता है? धन। ठीक है, शी डैश संग अ स्वीट सॉन्ग। शी डैश संग अ स्वीट सॉन्ग। यहां पर क्या मिस हो गया? हेल्पिंग वर्ब मिस हो गई। हेल्पिंग वर्ब, तो यहां पर शी के साथ क्या आएगा? हैज। क्या आएगा? हैज। शी हैज संग अ स्वीट सॉन्ग। उसने एक मधुर गीत गाया, या फिर वह एक मधुर गीत गा चुकी है। स्वीट सॉन्ग का मतलब होता है मधुर गीत, मीठा गीत नहीं, मधुर गीत। ठीक, बोलो अफर्मेटिव सेंटेंस समझ आ गया? यस सर। अब बात करते हैं किसकी? नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड देन क्या होता है? अदर वर्ड होता है। ठीक है,
अब सब्जेक्ट तो आपको पता है, सब्जेक्ट में किसी का नाम भी हो सकता है और ऐसे प्रोनाउन भी हो सकते हैं। सब्जेक्ट मैंने आपको सिखाया है, नाउन और प्रोनाउन ये लोग क्या होते हैं, ये जगह लेते हैं किसकी, सब्जेक्ट की। किसकी जगह लेते हैं, मतलब ये सब्जेक्ट की तरह यूज होंगे, ठीक है। जैसे अगला एग्जांपल है राघव डैश ईटन फूड। यहाँ पर क्या गायब हो गया, देखो सब्जेक्ट आ गया, ईटन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है ये। खाने का काम किस पे हुआ, फूड पे, मतलब वो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। क्या रह गया, इनमें से कोई एक आएगा और नॉट आएगा, क्योंकि सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव। तो राघव हैज नॉट होगा या फिर राघव हैव नॉट होगा, पहली बात राघव सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन के साथ हैज लगेगा, बाकी नॉट तो लगाना ही है क्योंकि सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है। तो राघव हैज नॉट ईटन फूड मतलब राघव खाना नहीं खा चुका है। आई बात समझे। ऋषभ क्या हुआ, तो बोलो ना। मीरा एंड सुरेश, देखो मीरा एंड सुरेश दो लोग हो गए ना, अब दो लोग हो गए तो नाउन कैसा, सॉरी ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया ना, हैव लगाया ना, हैव किसके साथ आता है, प्लूरल के साथ। डन। क्या छूट गया यहाँ पर, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म छूट गई, देयर वर्क येट, अभी तक अपना कार्य क्या भरना है, कंप्लीट। अब कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कंप्लीटेड होती है, ठीक है। तो कहीं भी लिख दो, दे हैव, अच्छा नॉट भी तो आएगा भाई, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है ना, हेल्पिंग वर्ब आ गई, यहाँ पे क्या भरेंगे, नॉट, और इधर क्या भर दो, कंप्लीटेड। तो मीरा एंड सुरेश हैव नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क येट, येट का मतलब होता है अभी तक, येट का मतलब अभी तक। मीरा और सुरेश ने अभी तक अपना कार्य पूरा नहीं किया है, या फिर मीरा और सुरेश अभी तक अपना कार्य पूरा नहीं कर चुके हैं। बात समझ आ गई, ठीक है। देन आई हैव नॉट डैश यू एनीवेयर, अब यहाँ पर क्या छूट गई, देखो सब्जेक्ट आ गया, हैज हैव आ गया, नॉट आ गया, क्या छूट गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या छूट गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म छूट गई है ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर मतलब सी दे रखा है, सी की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सीन। सीन मतलब देखा, आई हैव नॉट सीन यू एनीवेयर, मैंने आपको कहीं नहीं देखा, या फिर मैं आपको कहीं नहीं देख चुका हूं, या मैंने आपको कहीं नहीं देखा है। बस में आ गई। सॉ, SAW, ठीक है। वी डैश दीज क्वेश्चंस, अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें छूट गई, देखो सब्जेक्ट दे रखा है और सिर्फ ऑब्जेक्ट दे रखा है, आंसर भरना है, क्या भरना है, आंसर भरना है। तो क्या बोलोगे, बी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैव। बी के साथ क्या आती है, हैव। हैव के बाद क्या आएगा, नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। अब आंसर की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, आंसर्ड। वी हैव नॉट आंसर्ड दिस क्वेश्चन, हमने इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है, हमने इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है। बोलो सारी बातें समझ आ गई, ठीक है। तो एक बार फिर से रिकैप करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। इन सेंटेंस से हमें ये पता चलता है कि कोई भी काम वर्तमान में हाल ही में हुआ है, हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज या हैव लगती है, हैज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ, हैव लगता है आई बी उदय और प्लूरल नाउन के साथ। प्लूरल मतलब एक से दो या दो से ज्यादा नाउन यूज हो सकते हैं। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, और अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव में से कुछ आएगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड आ जाएगा अगर दिया है अगर तो। एग्जांपल के तौर पे जैसे ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, तो यहाँ पर ही के साथ हैज आना था क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। यू हैव रिटन अ लेटर, आपने एक पत्र लिखा है, यहाँ पर यू के साथ हैव है, और देखो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है सारी, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म, गिव की थर्ड फॉर्म और सिंग की थर्ड फॉर्म। सिंग, सैंग, संग। सिंग फर्स्ट फॉर्म, सैंग सेकंड फॉर्म, संग थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म सिंगिंग। बोलो बात समझ आ गई? यस सर। उसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड होते हैं, ठीक है। राघव हैज नॉट ईटन फूड, तो राघव सब्जेक्ट हुआ, हैज नॉट आएगा, ईटन फूड, ईटन की थर्ड फॉर्म क्या है, मतलब ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। उसी तरह से कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, सी की थर्ड फॉर्म आंसर की थर्ड फॉर्म आंसर। अब यहाँ पर क्या आएगा, अर्जुन डैश यू टुडे, हेल्पिंग वर्ब कौन भरेगा, अर्जुन के बाद क्या आएगा, हाँ अर्जुन हैज, उसके बाद यथार्थ नॉट, अर्जुन हैज नॉट, अब बीट की थर्ड फॉर्म बीटेन, ठीक है। तीनों साथ में आ सकते हैं, मतलब बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, आपको स्ट्रक्चर याद होगा तभी आप इनमें से कुछ भर सकते हो, वरना कुछ नहीं भर सकते हो। उसमें मतलब दिया रहेगा कि नेगेटिव है या, हाँ बिल्कुल, उसमें बताएगा आपको क्या भरना है, ठीक है। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। पक्की बात,
ठीक है, चलो इसको मिटाओ तब तक, मतलब इसको नोट करो, मैं मिटा के दूसरा लिखता हूँ तब तक। ठीक है, तो जैसा कि हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में देख लिया, अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। हमने आपको बताया इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ऐसे सेंटेंस जिनसे हमें पता चले कि हमसे कुछ पूछा जा रहा है, हमसे कुछ पूछा जा रहा है, उन सेंटेंस को क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब पूछा जाना भी दो तरीके से हो सकता है, ऐसे प्रश्न जिनका जवाब आप यस या नो में दे सकते हो, ऐसे क्वेश्चन जिनका जवाब यस या नो में दे सकते हो उन्हें कहते हैं यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और ऐसे सेंटेंस जिनका जवाब आप यस या नो में नहीं दे सकते हो उन्हें क्या कहते हैं, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो यस या नो टाइप में बात करते हैं। इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले आता है इसमें हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, लास्ट में क्या लगेगा। देखो यस या नो टाइप की पहली बात, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लगना जरूरी है आखिरी में, ठीक है। और चूंकि यस या नो टाइप है तो स्टार्टिंग किससे होगी, हेल्पिंग वर्ब से। ध्यान रखना जितने भी यस या नो टाइप सेंटेंसेस होते हैं सबकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है। आपकी बुक्स में भी जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, एक्सरसाइज होती है, उसमें अगर क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है इसका मतलब आपको आंसर उसमें किस में देना है, यस या नो में देना है, आगे बात में। और जो क्वेश्चन व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ इन सब से स्टार्ट होते हैं उनके लिए आप पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखते हो, या तो शॉर्ट या तो लॉन्ग या तो वेरी शॉर्ट, इस टाइप में आंसर देते यस हो। और नो टाइप के आंसर होते हैं, इसमें मतलब सेंटेंस वाला आंसर दे सकते हैं। नहीं, क्या आपने आज खाना खाया है, तो अगर खाया होगा तो बोलोगे यस, नहीं खाया होगा तो बोलोगे हाँ। यस के बाद आप उसी सेंटेंस को रिपीट कर सकते हो, अगर मैं पूछूं क्या आपने खाना खाया तो बोलोगे हाँ खाया, ठीक है। बट मेन आंसर तो यस हुआ ना, ठीक है। चलो प्रैक्टिस करते हैं इसकी। जैसे यहाँ पर देखो क्या गायब हो गया, फिर लिखा है दे सीन द ताज। यहाँ पे देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या गायब हो गया, हैज या हैव में से कुछ आना चाहिए था ना, हैज या हैव में से कुछ आना चाहिए था। तो बताओ दे क्या होता है, प्लूरल होता है ना, प्लूरल के साथ क्या आता है, हैव। तो हैव दे, बोलो मेरे साथ, हैव दे सीन द ताज। क्या उन्होंने ताजमहल देखा है, या फिर क्या वे ताजमहल देख चुके हैं, बोलो बात समझ में आ गई, ठीक है। देन उसके बाद में डैश यू डैश हेयर, अब यहाँ पे हमें वर्क भरना है, क्या भरना है, आपको पता है ये सेंटेंस किसके पढ़ने हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, तो जाहिर सी बात है इसमें क्या आएगा, हैज हैव आएगा, है ना, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ऐसा समझो हम इंट्रोगेटिव पढ़ रहे तो स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए, हैज या हैव। अब बताओ यू के लिए क्या आता है, हैव आता है, हैव यू। अब यहाँ पर क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखो हैज हैव हो गया, सब्जेक्ट हो गया, अब क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्क की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वर्कड, WORKED, हैव यू वर्कड हियर, क्या आप यहाँ कार्य कर चुके हैं। देन उसके बाद में डैश शी डैश पिज्जा टुडे ईट, अब आपको ईट भरना है। अब बताओ यहाँ पर क्या भरूं, तुम लोग बताओ, हैज, बहुत सही। शी देखो हेल्पिंग वर्ब हो गई, हैज हैव, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है यहाँ पे, ईटन, शाबाश, समझ आ रहा है ना। अब बताओ यहाँ पर आई के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या भरे, हैव भरना पड़ेगा, हैव आई डैश, अब क्या भरे यहाँ पे, बीट की थर्ड फॉर्म बीटेन, 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 बीट फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म बीट, थर्ड फॉर्म सॉरी, हाँ बीट की थर्ड फॉर्म बीटेन होती है। अब बात करते हैं WH टाइप सेंटेंसेस की। WH टाइप सेंटेंस क्या होते हैं, ऐसे सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, किससे स्टार्ट हो, क्वेश्चन वर्ड। और ये क्वेश्चन वर्ड व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाट, ये जिसमें WH आता है सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं। रूल क्या होता है, जो भी यस या नो टाइप में स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड लगा दो, बाकी पूरा ये लिख डालो, क्या वही लिखा है सब कुछ, अगली बात में। अब देखो पहला सेंटेंस है व्हाई डैश यू बीटन हिम, अब यहाँ पर क्या मिसिंग हो गई, हेल्पिंग वर्ब, क्या मिस हो गई, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या लगेगा, हैव लगेगा, क्या लगेगा, तो व्हाई हैव यू बीटन हिम, आपने उसे क्यों पीटा है, या आप उसे क्यों पीट चुके हैं। आई बात में। वेयर डैश दे डैश टुडे, क्या भरना है, गो, क्या भरना है, हमें वर्ब भरनी यहाँ पर, लेकिन हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी नहीं पता है, तो देखो क्वेश्चन वर्ड यूज हो गया ना। अब इसमें से कुछ आना चाहिए था ना, क्या आएगा, हैज, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट क्या लगा है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाई जाती है बेटा, ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब हैज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब हैव। यहाँ पर ये क्या है, प्लूरल है ना, तो क्या लगेगा, हैव।
वेयर हैव दे, अब यहाँ पर क्या आनी चाहिए, वर्ब की, अरे भैया क्वेश्चन वर्ड हो गया, हैज हैव हो गया, सब्जेक्ट हो गया, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ना, गो की थर्ड फॉर्म गॉन। वेयर हैव दे गॉन टुडे, आज वे कहाँ गए हैं, आज वे, ठीक है। When dash she the dash the monitor of the class, अब हमें भरना become, क्या भरना है, तो वर्ब हम बाद में देखेंगे, पहले हम समझेंगे। when लिखा हुआ है, हैज हैव में से कुछ छूट गया ना, तो she के लिए क्या यूज करेंगे, हैज। when has she, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब दे रखी है हमें become, become की थर्ड फॉर्म become ही होती है, become became become, क्या होती है, ठीक है। when has she become the monitor of the class, when has she become monitor of the class, ठीक है। वह क्लास की मुखिया कब बनी, या वह क्लास की मुखिया कब बनी है, ठीक है। मॉनिटर मतलब मुखिया ही होता है एक साथ, ठीक है। हाउ डैश यू डैश दीज प्रॉब्लम्स, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन वर्ड यूज हो गया, हैज हैव में से कुछ मिस हो गया, क्या भरेंगे, हैव, क्योंकि यू के साथ क्या आता है, यू के साथ क्या आता है, अरे मर गए हो क्या आता है, हैव आता है। हाउ हैव यू डैश, अब यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, बताओ, सॉल्व की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सॉल्व्ड। हाउ हैव यू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, अब बताओ इसमें क्या भरो, तुम लोग बताओ। इसमें भैया, हाँ, इसमें पहले वाले में भैया आप पढ़ेंगे हैव क्यों भरा, क्योंकि भैया इसमें दो सब्जेक्ट है, अजय एंड प्रीत, दो लोग हो गए ना, तो सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, क्या हो गया, प्लूरल की लगाते हो। अब यहाँ पर क्या आएगा, ईट की थर्ड फॉर्म, बोलो सारी चीजें क्लियर हो गई। यस सर। तो बताओ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, क्या होती है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, कर लोगे सारे, यस सर। सबकी बात, यस सर। ठीक है, लिखो इतना, ठीक है। तो हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करती है, अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव वर्ड भी जुड़ा हो, और नेगेटिव वर्ड क्या होते हैं, नॉट या नेवर, सेम टू सेम रहता है, बस यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट या नेवर में से कुछ आ जाएगा, ठीक है। जैसे रूल क्या होता है, हैज है प्लस सब्जेक्ट, नॉट या नेवर में से कुछ आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदरवर्ड लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन वर्ड रहेगा, ठीक है। अब जैसे यही सेंटेंस लिखा है हैव दे, अब अगर इसको नेगेटिव बना रहा है हैव दे, तो यहाँ पर दे के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। हैव दे नॉट सीन द ताज, अच्छा नॉट ना लगा तो क्या बोलते, क्या उन्होंने ताजमहल देखा है, और अगर नॉट लगा दिया तो क्या उन्होंने ताजमहल नहीं देखा है। तो देखो इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। उसी तरह से हैव यू वर्कड हियर, क्या आप यहाँ कार्य कर चुके हैं, नेगेटिव बोलना है तो क्या बोलेंगे, हैव यू नॉट वर्कड हियर, क्या बोलेंगे, हैव यू, देखो सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, नॉट या नेवर में, ठीक है। अगर नेवर लगा दो, क्या आप यहाँ कभी नहीं कार्य कर चुके हैं, नेवर का मतलब कभी नहीं हो जाएगा, वट एवर यू लाइक, जो आप लगाना चाहो, ठीक। हैज शी ईटन पिज्जा टुडे, क्या वह आज पिज्जा खा चुकी है, नेगेटिव में क्या बोलेंगे, क्या वह आज पिज्जा नहीं खा चुकी है, तो शी के बाद क्या लग जाएगा, नॉट। सिमिलरली हैव आई के बाद क्या लग जाएगा, समझ गया ना। जितने भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उन सभी में नॉट या नेवर का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद किया जाता है, किसके बाद किया जाता है, सब्जेक्ट के बाद। अब यहाँ पर वाई है, देखो सब कुछ वही, क्वेश्चन वर्ड हैज है प्लस सब्जेक्ट, लास्ट में क्या लग जाएगा, नॉट या नेवर, और बाकी पूरा सेम टू सेम, ठीक है। तो वाई हैव यू नॉट बीटन हिम, वाई हैव यू नॉट बीटन हिम, अच्छा नॉट ना लगा तो बोलते हैं वाई हैव यू बीटन हिम, आपने उसे क्यों पीटा है, नॉट लगा दिया तो आपने उसे क्यों नहीं पीटा है, ठीक है। वेयर हैव दे गॉन टुडे, वे आज कहाँ गए हैं, वेयर हैव दे नॉट गॉन टुडे, वे आज कहाँ नहीं गए हैं, है ना। When has she become the monitor of the class, तो when has she not become monitor of the class. How have you solved these problems, how have you not, पहले मतलब था आपने या आपने यह समस्याएं कैसे हल करी, इसका मतलब आपने यह समस्याएं कैसे नहीं हल करी, या आप यह समस्याएं कैसे नहीं हल कर चुके हैं, ठीक है। What have Ajay and Preet eaten in this hotel, तो what have Ajay and Preet not eaten in this hotel, बोलो सारे समझ में आ गए, यस सर। पक्की बात, यस सर। नोट कर लो, टाटा बाय बाय।